प्रसिद्ध करके कंवरलाल सुमन और मुझे दोनों को और जो यहाँ थे उनको सब कुछ यहाँ से खदेड़ के बाहर निकालने लगे। जो दादागिरी की जो परिस्थिति थी वो मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। कंवरलाल सुमन जी साक्षात यहाँ पर उपस्थित थे, आप उनसे सुनते। और ये सब करने के पश्चात क्योंकि पुलिस के साथ भी वो लोग सेटिंग करके आए थे, सारी चीजें कर रखे थे। पुलिस से जब हमने कहा, हमने अपनी बात रखी तो बोलते हैं जी ये भी आर्य समाजी, तुम भी आर्य समाजी, इनके पास तो ये संधारी सूची लेके आए हैं, अब तुम तो यहाँ से बाहर निकलो, अपना सामान खाली करो, इनको यहाँ पर बिठा। मैंने कहा इस सूची में कहीं भी अगर लिखा है कि जीवोधन खाली कर दिया इनको दे दे तो मैं दे दूं, मुझे वो पढ़ा दो कहीं पे जाए। कभी पढ़ाने का तो कोई विषय था ही नहीं। वो सारी चीजें रह गई, हुआ नहीं। हमने भी पुलिस प्रशासन से संपर्क किया। यहाँ रवि नैयर जी उस समय ठीक चुनाव हुए थे, 3 दिसंबर को मतगणना होना था, उनके तक भी कहीं ना कहीं से समाचार गई। तो रवि नैयर जी ने भी थाने होने में फोन किया, मेरी मतगणना होने के बाद परिणाम अच्छा है चाहे बुरा है वो कल की बात है। और ये आर्य समाज परिसर के अंदर सभा कार्यालय है और यहाँ जो लोग विराजमान हैं उन लोगों को सही सलामत अपने वापस उन्हीं स्थान करें, उनका भरपूर हमको सहयोग मिला। परिणाम ये था कि हमने डीजी से भी बात की, डीजी से बात की, एक और सारे पुलिस डिपार्टमेंट से बात की। पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके हमने ये कहा कि भाई अगर मान लो किसी कार्यालय को कब्जा करने की व्यवस्था ऐसी ही होती है, अगर 30-35 आदमी आ जाए गुंडागर्दी करें और कार्यालय कब्जा कर लें, अगर यही व्यवस्था अगर मान लो सही है, ऐसे ही अगर किसी कार्यालय को कब्जा किया जाता है तो ये मैं आपको 1 सप्ताह का समय देता हूं। 1 सप्ताह के बाद मैं अपने पूरे आर्यजनों से सबसे निवेदन करूंगा, पूरे प्रदेश भर से, और साथ में मेरे अपने बांसवाड़ा जिले के भीड़ों को इकट्ठा करूंगा और लेकर के यहाँ आऊंगा, हजारों की संख्या में लाऊंगा, तीर कमान सहित आएंगे। आज मैंने कहा यहाँ अगर खून की नदियां बहेगी तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, कि जीवन शासन नहीं। जब डीजी को हमने ये बात रखी तब जाकर के डीजी ने जो है वे थाने में सब जगह कमिश्नर सबको उन्होंने संपर्क किया, बोला भाई क्या है सत्यता जी करो और करने के बाद विषय रखो। मोक्षराज जी भी अपने स्तर पे लगे थे, सुधीर जी भी अपने स्तर पे लगे थे, और तो और अशोक शर्मा जी हमारे सहायता के लिए आए तो उनको उठा करके पुलिस वाले गाड़ी में बिठा करके उल्टा लेकर के चले गए। सब में सफलता नहीं हो रहे थे, जब खाली कराने की बात आई तो सामान भर भर करके फाइलों को ले लेके भागने लगे, और फाइलें को ले लेके भागने लगे। बड़े मुश्किल से कुछ फाइलें बचाई, कुछ ले भी गए हूँ। और मेरे को जो है उसी समय नवंबर महीना में 26 या 27 नवंबर का सम्मान मेरा जो है रखा था अपने आर्य समाज अलवर ने, और 11,000 रुपया सम्मान के रूप में राशि दिया था। उसमें 1,000 रुपया कोई रास्ते में हम लोग खर्च किए थे, 10,000 रुपया पड़ा था, मैंने खर्चे के लिए वही दे दिया था। और जब खर्चे के लिए सभा में हमारे व्यवस्थापक को दे दिया था तो उन्होंने वो जो मेन टेबल है उसके दराज में रख दिया, क्योंकि यहाँ भी रामराज जी कोई किसी प्रकार के कोई सामान कोई उठा के लेता तो है, आर्यों की संस्था में ऐसे किया है, वो 10,000 रुपया भी गायब होगी। भले आदमी इतने भूखड़ है कि 10,000 भी उठा के ले, फाइलों के साथ साथ सब चीजें हो गई। जो कुछ होना था सफलता नहीं मिली, भगवान ने साथ दिया, सभी लोगों का सहयोग रहा, कार्यालय सुरक्षित रखने का प्रयत्न हम सब ने मिलकर किया। उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है 3 दिसंबर को मतगणना होने के बाद 4 दिसंबर को हम लोग भी दल बल सहित पूरे कमेटी के काफी लोगों को लेकर के हम भी जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में गए। हमने कहा भाई तुम जो है किस देश से उनका जो है सूची संधारित किया वो बता दो। बोले ये डबल एजी ने ऐसा लिख कर दिया। हमने कहा तेरा हमने जो अपलोड किया हमारा साइट खोला तो क्या तो क्या बोलता है यार मेरे से तो गलती होगी। क्या गलती हो गई? मैं और अशोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, विजेंद्र जी इनके वे भाई साहब हैं, वो उसी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी रहे हैं, उनके यहाँ गए, उनसे जब फोन कराया तो वही अधिकारी क्या कहता है इनके तो साधारण सभा में 36 लोग उपस्थित थे और वो तो बहुत संख्या में थे, 36 लोग थे। तो हमारे 36 लोग कैसे थे? अंतरंग में 36 लोगों की उपस्थिति थी। कैसे थी? कार्यक्रम करना था तो हमने विशेष आमंत्रित में भी लोगों को आमंत्रित किया था, बुलाया था। तो जहाँ 26 की कार्यकारिणी के साथ में 10-12 लोग जो है और भी आए थे, तो उनसे जो है 36 लोगों के हस्ताक्षर था, तो उसको साधारण सभा बता रहे। हमने कहा भाई ये साधारण सभा नहीं है, तो साधारण सभा को खोल। जब खोला देखा 276 लोगों के हस्ताक्षर है, तो 276 लोगों के हस्ताक्षर देखते उससे होश उड़ गया।
मैंने कहा कि कल ही तेरे खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाकर के हम जो है तेरे खिलाफ पिटीशन दायर करते हैं। बोला कि ये तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसा है कि आजकल हमें ये सुविधा है कि संधारित करते हैं, उन पे देखने की अधिकार नहीं है, ना हमको निर्णय निकालने के अधिकार है। मैं तो आपकी सूची भी संधारित कर देता हूँ, और उसने हमारी भी सूची को संधारित कर दिया। हमारी सूची को संधारित कर दिया। हमसे गलती ये हुई कि हमको उस सूची पर केवीएट करना चाहिए। हमने केवीएट की नहीं, और केवीएट न करके उसको प्रसारण कर दिया। प्रसारण कर दिया तो इन्होंने क्या किया, चुपके से उसको उस सूची को इससे लेने के लिए जो है हाई कोर्ट में रीड कर दिया।